Good morning, students. Now we are going to start our next class, chapter 4, business services. Now we are going to start with bank draft. Okay, bank draft, it is a financial instrument with the help of which money can be remitted from one place to another. Anyone can obtain a bank draft after depositing the amount in the bank. The bank issue a draft for the amount in its own branch at other places or other banks. Only in case of tie-up with those banks or on those places, the payee can present a draft on drawing bank at his place and collect the money. Bank charges some commission for issuing the bank draft. बैंक ड्राफ्ट मीन्स कि जैसे आपने कोई भी पैसे आपने जमा करवाए, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, उसी सिटी या उसी टाउन में क्या दूसरे बैंक के पास जाके आप वहाँ से पैसा निकलवाना चाहते हो, तो जब आप अपना पैसा इसमें डिपॉजिट करा दोगे तो बैंक आपको क्या देगी, एक ड्राफ्ट देगी, ठीक है, जो आप दूसरी जगह जाके दे सकते हो और आप दूसरे बैंक से वहाँ से पैसे निकलवा सकते हो, ठीक है। तो ये सिर्फ किसके लिए, टाई अप बैंक जो भी होते हैं, जो साथ में होते हैं, उससे क्या होगा, बैंक आपसे कुछ चार्ज ले लेगी इशूइंग ए ड्राफ्ट के, ठीक है। तो बैंक ड्राफ्ट क्या होता है कि ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके आपने क्या किया, अगर आपको एक से दूसरी जगह जाके पैसे निकलवाने तो आप ये बैंक ड्राफ्ट दिखा के दूसरी जगह से पैसे निकलवा सकते हो। देन नेक्स्ट इज बैंकर्स चेक और पे ऑर्डर। दिस इज द सेम थिंग लाइक बैंक ड्राफ्ट, ठीक है, बस फ़र्क इतना होता है कि वो टाउन में हो सकता है और ये आपका आउट स्टेशन, मतलब आप कहीं बाहर भी हो सकते हो, तब भी आप क्या कर सकते हो, अपने पैसे निकलवा सकते हो। It is almost like a bank draft. It refers to the bank draft which is payable within the town. In order to World's Bank issue pay order for local purpose and issue draft for outstation transactions. ठीक है, outstation आप कहीं बाहर गए हो, वहाँ पे आपको ट्रांजेक्शंस करनी है, ठीक है, या फिर लोकल पर्पज़ के लिए आपको कोई ट्रांजेक्शन करनी है, तो उसके लिए आप ये वाला बैंकर्स चेक और पे ऑर्डर का आप यूज़ कर सकते हो। देन नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज, e-banking. E-banking, use of computers and internet in the functioning of bank is called electronic banking. Because of these services, the customer don't need to go to the bank every time or for every transaction. He can make transaction with the bank at any time from any place. The chief इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज आर फॉलोइंग, ठीक है, ये आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा ई बैंकिंग। ई बैंकिंग में क्या होगा, जब हम नेट यूज़ करने लग जाते हैं, कंप्यूटर्स यूज़ करने लगते हैं बैंक में, उसको ई बैंकिंग बोलते हैं। क्या होता है, ई बैंकिंग में क्या कर सकते हो आप, कंप्यूटर के थ्रू, नेट के थ्रू आप सारे ट्रांजेक्शन घर बैठे ही कर सकते हो। घर बैठे ही आप अपने अकाउंट से, अपने बैंक अकाउंट से अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। किसी को पैसे भेजने हैं तो आप भेज सकते हो। आजकल तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं, नेट बैंकिंग या मतलब कुछ पेटीएम टाइप्स और ऐसे चल रहे हैं कि आप क्या कर सकते हो, किसी के अकाउंट में आपको बार बार बैंक में जाना नहीं पड़ सकता, आप घर बैठ के ही बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, अंडर इट इज़ बैंक ट्रांसफ़र wages and salaries directly from the company's account to the account of the employees of the company. The other example, EFT as our online payment of electricity bill, water bill, इंश्योरेंस प्रीमियम। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, बैंक क्या करता है कि आपने जैसे अपनी सैलरी, आपने कोई भी कंपनी के अकाउंट से आपने सैलरी ट्रांसफ़र करनी है जैसे अपने एम्प्लॉयज़ के अकाउंट में, तो वो आपके बैंक ट्रांसफ़र कर सकता है इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र से, ठीक है। आपने कोई बिल्स भरने, EFT बिल्स लाइक वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंश्योरेंस बिल, प्रीमियम, ये सब, ये मैंने आपको कल भी बताया था, ये सब कौन करेगा, बैंक आपके बिहाफ पे कर देता है, डायरेक्ट अकाउंट टू अकाउंट, किसी को जाना नहीं पड़ता, किसी कुछ नहीं करना पड़ता, घर बैठे इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो आप, आपने सारे बिल भरवा सकते हो, आप अपने जैसे एम्प्लॉयज़ को अपनी सैलरी अपनी कंपनी अकाउंट से आप एम्प्लॉयज़ के अकाउंट में सैलरी भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। देन नेक्स्ट इज ऑटोमेटिक टेलर मशीन, आपको पता ही हो, ATM is an automatic machine which help of money can be withdrawn or deposited by inserting the card and entering personal identity number. This machine can operate for all 24 hours, ठीक है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ATMs के बारे में आपने सुना होगा, जैसे भी आप अपना कार्ड डालोगे वैसे क्या कर सकते हो आप मनी उससे विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें क्या करना पड़ता है, आपको अपना पिन एंटर करना पड़ता है और ये सर्विसेज आपके लिए 24 आवर्स
होती है, ठीक है। आप कभी भी जा सकते हो, एटीएम बैंक के बाहर एटीएम्स बने होते हैं, अलग से बने होते हैं, ऑल टाइम ओपन होते हैं, आप कभी भी उनके पास जा सकते हो और कभी भी अपना पैसा निकलवा सकते हो। देन नेक्स्ट इज डेबिट कार्ड। ए डेबिट कार्ड इज इशूड टू कस्टमर इन lieu of his money deposited in the bank. The customer can make immediate payment of goods purchased or services obtained on the basis of his debit card, provide the terminal facilities available with the seller, ठीक है। बैंक आपको क्या करता है, एक डेबिट कार्ड इशू करता है। डेबिट कार्ड वो होता है जो जितने आपने पैसे जमा करवाए हैं बैंक में, उसी के बेसिस पे आपको उतनों का कार्ड, आप उतने ही पैसे बाहर जाके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करते हो, अगर बाहर गए हो, आप जैसे मॉल में गए हो या कहीं भी आपने शॉपिंग की है, तो आप क्या कर सकते हो, कार्ड से डायरेक्ट बैंक के थ्रू आप अपनी पेमेंट कर सकते हो। आपको कैश ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक कार्ड ले जाओ और आप अपने बैंक में पैसे जमाएं और आप उससे क्या कर सकते हो, अपने पैसे डिपॉजिट करा सकते हो, कोई भी पैसे हो, ठीक है। कोई भी चीज़ हो, आपने कुछ मॉल से सामान खरीदा या फिर आपने कोई शॉप से शॉपिंग की, तो आप सब पे किसके थ्रू कर सकते हो, डेबिट कार्ड के थ्रू। The next is credit card. Bank issue a credit card to those of its customer who enjoy good reputation. This is the sort of overdraft facility. With the help of this card, the holder can buy goods and obtain services of a certain amount even without having sufficient deposit in their bank account. क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं जमा, लेकिन फिर भी आप क्या कर सकते हो कि आपको एक लिमिट दी जाती है, उस लिमिट तक आप उस पैसे को यूज़ कर सकते हो और आप क्या कर सकते हो, आपकी कहीं भी जो आप अपना क्रेडिट कार्ड को शॉपिंग करनी है या कुछ भी आपको ख़रीदना है, तो आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो। वो सिर्फ बैंक उन्हीं को देता है जो उनके बैंक में गुड रेपुटेशन बनाते हैं, जिनकी क्या उनके बहुत पुराने टाइम से उनका साथ चल रहा है और उनकी रेपुटेशन के सामने अच्छा, उनको लगता है कि ये लोग हमें चीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो वही उनको क्रेडिट कार्ड दिया जाता है और उनको एक लिमिट दी जाती है, उस लिमिट तक आप उस पैसे का यूज़ कर सकते हो, वो चाहे आपके अकाउंट में हो चाहे ना हो, ठीक है। नेक्स्ट, टेली बैंकिंग। अंडर दिस फैसिलिटी ए कस्टमर कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द अकाउंट बैलेंस और एनी अनदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द लेटेस्ट ट्रांजेक्शन ऑन द टेलीफोन। इसमें क्या होता है, टेली बैंक के थ्रू आप अपनी सारी भी ट्रांजैक्शन, जो भी आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, तो आप फ़ोन के थ्रू आप अपनी सारी ट्रांजैक्शंस जान सकते हो उसमें, ठीक है। नेक्स्ट, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, सेंट्रलाइजिंग बैंकिंग सॉल्यूशन। In this system, customer by opening a bank account one branch which has CBS facility can operate the same account in CBS branches of all same bank anywhere across the country. It is a immaterial with which branch of the bank the customer deals when he or she CBS branch customer, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप जैसे सेम CBS ब्रांच कस्टमर हो आप, ठीक है, तो आप उसी ब्रांच में कहीं भी, चाहे आप कहीं भी हो, चाहे आप इंडिया में कहीं भी हो, चाहे आप बाहर कहीं भी हो, तो आप उसी ब्रांच में आप क्या कर सकते हो, अपना कार्ड या अपने कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो, उसको ऑपरेट कर सकते हो, वो फैसिलिटी आप ले सकते हो चाहे आप कहीं भी हो, ठीक है। तो अगर आप उस ब्रांच के आप कस्टमर हो, तो आप दूसरी जगह भी उस सेम ब्रांच को कहीं भी यूज़ कर सकते हो। देन नेक्स्ट इज़ नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, नेफ्ट। It refers to a nationwide system that facilitates individual firms and companies to electronically transfer funds from any branch to any individual firm or a company having an account with any other bank branch in the country. NEFT settles transaction in the batches. The settlement takes place at a particular point of time for NEFT. NEFT settlement takes place 6 times a day during the weekdays: 9:30, 10:30, 12, 1, 3 p.m. to 4 p.m. and 3 times during Saturday: 9:30 to 10:30 and 12 noon. Any transaction initiated after डेसिग्नेटेड सेटलमेंट टाइम इज सेटल ऑन द नेक्स्ट। इसमें क्या कर सकते हो आप, नेफ्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप जैसे कहीं भी कोई भी जाके कोई भी फर्म में या कोई भी बैंक की फर्म में आप अपना कार्ड या फिर आप अपनी ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या होता है, नेफ्ट के लिए आपको कोई टाइमिंग दी जाती है, आप उसी प्रॉपर टाइमिंग में ही वो काम कर सकते हो। जैसे आपको इसमें सेटलमेंट के लिए टाइमिंग दी जाती है वीक डेज़ में 9:30, 10:30, 12, इसमें टाइमिंग फिक्स होती है, आप तभी कर सकते हो। वो टाइमिंग जाने के बाद आप उसमें कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि नेशन वाइड चलता है, आप कहीं भी जाके दूसरी ब्रांच में आप इसको अपना कार्ड यूज़ कर सकते हो, ठीक है, या आप कोई भी ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, लेकिन सिर्फ वो टाइमिंग के अंडर में, ठीक है। द नेक्स्ट इज रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट।
RTGS refers to fund transfer system where transfer of funds takes place from one bank to another on real time and or on gross basis. Settlement in real means transactions are settled as soon as they processed and are not subject to any waiting period. Gross settlement means transactions settle one to one basis without bunching or needing any other transaction. This is fastest possible money transfer system through the banking channel. RTGS service for the customer available 9 to 3 weekdays and 9 to 12 noon on Saturday. The basic difference between RTGS and NEFT is RTGS transaction are processed continuously, NEFT settle transaction batches. ठीक है, RTGS पे भी यही होता है कि आप कहीं भी हो दूसरी जगह नेशन वाइड में कहीं भी जाके आप क्या कर सकते हो, अपने अपने ट्रांसफ़र अपने फंड्स को या फिर अपने मतलब जो भी आपकी ट्रांजेक्शन है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन उसको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कहीं भी जाके विदाउट एनी कोई नेटिंग बंचिंग कुछ भी। ठीक है, तो ये आपका फास्टेस्ट वे है मनी ट्रांसफ़र्स के लिए। ठीक है, तो इसमें नेफ्ट और आरटीजीएस में सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है कि नेफ्ट क्या करता है, बैचेस में काम करता है, लेकिन आरटीजीएस है वो कॉन्टीन्यूस काम करता है। इसमें आपने दिया हुआ ना कि नॉर्मली जो वीक डेज में 9 to 3 काम करता है और सैटरडेज़ को 9 to 12 काम करता है। ठीक है, तो ये भी सेम ही है कि आप कोई भी फंड्स या फिर कोई भी वो होता है ट्रांसफ़र आप टेक्स प्लेस करोगे एक बैंक से दूसरे बैंक में, तो वो आपके ट्रांजेक्शन एज सुन एज पॉसिबल आपके कर देंगे। ठीक है, लेकिन सिर्फ इसमें ये होता है कि आपको क्या करना पड़ता है कि इसमें टाइमिंग्स फिक्स नहीं होती। नेफ्ट में क्या होता है, बैचेस में काम होता है। ठीक है, सो आज हमने क्या देखा, नाउ बैंक ड्राफ्ट, बैंक चेकर, पे ऑर्डर, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज जो आपकी सर्विस होती है। ठीक है, दैट्स ऑल।